हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का आर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है पारितंत्र। पारितंत्र का इससे पहले पार्ट 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं पारितंत्र क्या है, पारितंत्र का जो घटक है उस सब घटकों के बारे में पढ़े हम लोग, या उस घटक के आगे जो है उत्पादक उपभोक्ता अपघटनकर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ में पढ़े हम लोग जो है उत्पादकता क्या कैसा जो है क्रिया है, उसका कितना प्रकार है, उसके बारे में पढ़ें। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली खाद्य श्रृंखला, खाद्य आहार जाल जो बनता है, साथ में पारिस्थितिक पिरामिड जो होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन रूप से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, उस पर अगर हम देखें तो यह सबसे पहला हमारा पार्ट होगा हमारा खाद्य श्रृंखला, या इसी को भोजन श्रृंखला भी कहते हैं। भोजन श्रृंखला भी इसी को कहते हैं। अब यह क्या होता है, इसको बारे में अगर जानने का हम लोग प्रयास करें तो जनरली आप जानते होइएगा कि इससे पहले आपको बतला चुके हैं कि एक होता है उत्पादक, उसके बाद होता है उपभोक्ता। उत्पादक होता है और एक क्या होता है उपभोक्ता। तो उत्पादक जो खुद से भोजन का निर्माण करता है तो उसको उत्पादक कहते हैं, और जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उत्पादक उपभोक्ता में क्या क्या जीव आ सकता है, जिन्हें को बताया तो उत्पादक में हरे पेड़ पौधा आता है। कौन आता है, हरे पेड़ पौधा। तो हरे पेड़ पौधा और साथ में कुछ जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव। साथ में उपभोक्ता में कौन जीव आता है उस पर अगर देखने का प्रयास करें आप तो उपभोक्ता में आता है जनरली जितना ही बड़ा जीव होता है वो बड़ा जीव आता है, जो पेड़ पौधा को भोजन रूप में ग्रहण करता है उसको जो है जीव ग्रहण करता है। इसलिए जो है उपभोक्ता को बांटे थे हम लोग जो है बहुत प्रसिद्ध प्रकारों में। एक था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। इस टाइप से बांटे थे। 1 मिनट थोड़ा मार्कर देख लेते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स सॉरी, थोड़ा मार्कर का इशू आ गया था, उसका हम लोग आगे स्टार्ट करते। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता को हम लोग बांटे थे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। अब इसके बाद देखें हम लोग क्या, तो अब इसी से बनता प्राथमिक उपभोक्ता में जो आता है आपको शाकाहारी आता है, इसको बतलाए थे आपको। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आता है। तृतीयक उपभोक्ता में आपको आता है जो उच्च कोटि का आता है। उच्च कोटि का जो मांसाहारी जीव होता है उसको कहते हैं सर्वभक्षी मांसाहारी या उच्च कोटि का मांसाहारी। इसमें ही मांसाहारी आता है। कैसा जीव आता है, मांसाहारी, लेकिन उच्च कोटि का मांसाहारी जीव आता है। तो इसी के आधार पे हम लोग जो अगर श्रृंखला एक बनाए तो वह कैसे बनेगा उसको देखें। मान लेते हैं कि हमारा कोई पेड़ पौधा या घास है, क्या चीज़ है, घास। तो इस घास से जो है घास को खाएगा, मान लेते हैं यह बकरी, बकरी को खा गया सियार, सियार को खा गया बाघ, सियार को कौन खा गया, बाघ। तो आप देख पा रहे हैं घास हो गया आपका उत्पादक, घास क्या हो गया, उत्पादक। बकरी हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, सियार हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता, यह हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से जो है एक लंबे से श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसमें जो है भोजन जो है ऊर्जा जो जा रहा है वह घास से, मतलब उत्पादक से प्राथमिक में, प्राथमिक द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में। तो अगर जो इस तरह से भोजन का ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है जिसमें जो है एक जीव दूसरे जीव भोजन का निर्माण करता है तो एक श्रृंखला का निर्माण होता है। तो श्रृंखला को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब कहने का अर्थ हो गया कि पारिस्थितिक तंत्र होगा तो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव जो है भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या होगा, निर्भर होगा। जैसे उत्पादक पर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से और कोई जीव होगा आगे निर्भर होगा। तो इस तरह से जो है प्रत्येक दूसरे जीव पर क्या होगा, निर्भर होगा। तो निर्भर होगा तो उसको एक श्रृंखला के रूप में दर्शाएंगे। तो वह श्रृंखला जो बनेगा उस श्रृंखला को क्या कहेंगे लोग, खाद्य श्रृंखला कहेंगे।
क्या कहेंगे लोग, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला करने का अर्थ है किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव किसी दूसरे जीव भोजन के लिए निर्भर होता है, और जब इस भोजन की जो है श्रृंखला को एक मतलब भोजन की इस प्रणाली को जब श्रृंखला में जब सजाते हैं तो एक लंबे से चैन का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं, भोजन श्रृंखला कहते हैं। अब आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो जनरली आप जो देखते हैं खाद्य श्रृंखला या जो भोजन श्रृंखला, उसमें जो है मान लेते हैं कि आपके पास घास है, घास को खाया यहाँ पर ग्रॉसपोर, ग्रॉसपोर को खा गया आपको मान लेते हैं कि कोई पक्षी, पक्षी को खा गया कोई आपका गिद्ध, फिर घास को खा सकता है कौन, खरगोश, कौन खा सकता है, खरगोश, खरगोश को खा सकता है कौन आपका, मान लेते हैं खरगोश को कुत्ता खा गया, कुत्ता को खा गया आपको सियार या जो है बाघ खा गया। फिर आते हैं घास को खाया चूहा, चूहा को खाया आपको बिल्ली, बिल्ली को खा गया कुत्ता, कुत्ता को खा गया बाघ या शेर। तो यहाँ पे 3 आहार श्रृंखला दिखाई दे रहा होगा, एक फर्स्ट यह वाला, सेकेंड यह वाला और तीसरा यह वाला। प्रत्येक जो उत्पादक से स्टार्ट हो रहा है उपभोक्ता तक जा रहा है, प्राथमिक उद्देश्य तृतीय उपभोक्ता तक। लेकिन आप देख पा रही है कि इसमें जो है एक ही परिस्थिति तंत्र है और अलग अलग तरह जो है श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रत्येक जीव जो है एक ही जीव भोजन का निर्माण नहीं होगा, निर्भर नहीं करेगा। कुत्ता जो है या सिर्फ खरगोश को ही नहीं खा सकता, कुत्ता इसको भी खा सकता, चूहा को भी खा सकता। बाघ जो है सिर्फ जो है इसी को नहीं खा सकता, इसको भी खा सकता, इसको भी खा सकता। फिर अब आगे निर्भर करें तो बिल्ली जो है सिर्फ इसी को नहीं खा सकता, बिल्ली इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। तो किसी भी जो पारिस्थितिक तंत्र में जो है जो भी आहार श्रृंखला होता है, उस आहार श्रृंखला में जैसे देखिए कि प्रत्येक जीव जो है भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसी तरह प्रत्येक जीव किसी एक ही जीव भोजन के लिए निर्भर नहीं होता, वो अलग अलग जो विभिन्न जीवों भोजन के लिए क्या होता है, निर्भर होता है। जब इसको जो है श्रृंखला रूप में दर्शाते हैं तो एक बड़े सा जो है जाल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जाल। तो इस बड़े सा जो जाल होता है उस बड़े से जाल को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, आहार जाल। क्या कहते हैं हम लोग, आहार जाल। तो बहुत सारे जो है आहार श्रृंखला के समूह को भी कह सकते हैं आहार जाल कहते हैं। आहार जाल में जो है प्रत्येक जीव जो बहुत सारा आहार श्रृंखला होता है, उस आहार श्रृंखला में प्रत्येक जीव भोजन के लिए किसी एक निश्चित जीव पर निर्भर नहीं होता, अलग अलग विभिन्न जीवों पर निर्भर होता है, जो उसको श्रृंखला रूप में जो दर्शाते हैं। तो एक लंबे से जो है जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो इस तरह से देखें आप जो है आहार श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला था, भोजन श्रृंखला, और यह साथ में क्या चाहिए, आहार जाल या खाद्य जाल, फूड चैन। तो इसी से संबंधित एक और बात है, उसको अगर समझने का प्रयास करें, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका घास था, घास को खाया ग्रॉसपोर, ग्रॉसपोर को खाया पक्षी, पक्षी को खाया गिद्ध, पक्षी को खा गया मनुष्य, खा गया मनुष्य को खा गया शेर। तो अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घास मतलब हो गया उत्पादक, यह हो गया उपभोक्ता, वह भी प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर टेट्रा भी हो सकता है आपका। तो अब आगे देखें तो यह एक तरह का आपका है क्या चीज़, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला है। इस आहार श्रृंखला में क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आहार श्रृंखला में जो है प्रत्येक एक एक जो है आपका जो दिखाई दे रहा है भोजन का एक जो है स्रोत, आहार का एक क्या चीज़ है, स्रोत। तो इस आहार के स्रोत में प्रत्येक जीव दूसरे जीव भोजन के लिए क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। लेकिन प्रत्येक जीव जो होगा, जो भोजन के लिए जो प्रत्येक स्तर जो बना हुआ है, प्रत्येक क्या बना हुआ है, स्तर। 1 मिनट। प्रत्येक क्या बना हुआ है, स्तर। तो भोजन के लिए जो प्रत्येक स्तर बना हुआ है इस आहार श्रृंखला में, इस प्रत्येक घटक के स्तर को ही हम कहते हैं पोषी स्तर। क्या कहते हैं हम लोग, पोषी स्तर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर।
रुक जाइएगा, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो प्रत्येक जो है किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक जो घटक होता है भोजन के लिए जो घटक होता है, प्रत्येक घटक के स्तर को हम लोग कहते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर जो अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से हो रहा है प्राथमिक उपभोक्ता है, यह सब क्या है, उपभोक्ता, यह भी उपभोक्ता है, यह भी उपभोक्ता, यह भी उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से। लेकिन पोषी स्तर जो होता है स्टार्ट होता है कहाँ से, उत्पादक से। तो यह आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, यह पोषी स्तर होगा। प्राथमिक क्या होगा, पोषी स्तर। यह आपका होगा द्वितीयक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर। यह इसी तरह होगा तृतीयक पोषी स्तर। तृतीय क्या चीज, पोषी स्तर। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पोषी स्तर हो गया, यह हो गया तृतीयक पोषी स्तर, पिछले पोषी स्तर। तो समझने का आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है यह होता है आपका शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है यह होता है आपका मांसाहारी, मांसाहारी। फिर उसके बाद सर्वभक्षी मांसाहारी आता है जो बड़े उच्च कोटि के जो होता है। लेकिन पोषी स्तर जो होता है, प्राथमिक पोषी स्तर, यह उत्पादक होता है। और द्वितीयक पोषी स्तर आपका क्या होता है, उपभोक्ता होता है। तृतीयक पोषी स्तर क्या होता है, आपका मांसाहारी होता है। यही आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आप कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा, लेकिन प्राथमिक जो है पोषी स्तर क्या होगा, प्राथमिक पोषी स्तर हमेशा क्या होगा, उत्पादक होगा। क्योंकि आहार श्रृंखला हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, उत्पादक से स्टार्ट होता है। तो किसी भी आहार श्रृंखला में जो है प्रत्येक घटक जो भोजन के लिए जो प्रत्येक स्तर जो होता है, घटक जो होता है, उसको कहते हैं पोषी स्तर, जो अलग तरह का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पोषी स्तर हो सकता है। तो इस तरह से आप समझे अभी तक जो है खाद्य श्रृंखला, भोजन श्रृंखला, या जो है इससे पहले को बतलाया खाद्य जाल या आहार जाल, और साथ में ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मतलब पोषी स्तर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका अच्छी तरह से अब आप वीडियो देख पा रहे हैं, लेकिन जो है अच्छी तरह से याद करने के लिए, नोट्स लेने के लिए आप हमारे जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम लोग बढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, पारिस्थितिक पिरामिड पढ़ने वाले हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड होता है क्या, जनरली आप पिरामिड पढ़िएगा। पिरामिड मतलब जो ट्रायंगुलर जो होता है पार्ट, जो शंकु वाला जो पार्ट होता है, वैसे को आकृति को पिरामिड कहते हैं। लेकिन पारिस्थितिक पिरामिड में क्या पिरामिड होगा, पारिस्थितिक पिरामिड होगा क्या कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितना भी जीव पाया जाता है, प्रत्येक जीव के जो है उसका कितना संख्या है, उसका कितना वेट है, उसमें कितना ऊर्जा है, उसको अगर चित्रीय रूप में दर्शाते हैं तो दर्शाने पर जो है एक शंकु का आकार का आकृति का निर्माण होता है। इसको पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिक के अंदर जो है किसे किसका होगा, हम लोग जनरली उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। किसी किसके बारे में, उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड में हम लोग जनरली जो है उत्पादक और साथ में उपभोक्ता, 5 मिनट्स थोड़ा इसमें एक डाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड हम लोग अध्ययन करेंगे किसी किसके बारे में, उत्पादक के बारे में, और साथ में किसके बारे में, उपभोक्ता के बारे में। तो उत्पादक उपभोक्ता में क्या क्या होगा हमारा, इसको अगर देखने का प्रयास करें तो उत्पादक और उपभोक्ता में क्या क्या करेंगे हम लोग। तो उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या कितना, साथ में उसमें कितना ऊर्जा, और साथ में ऊर्जा है, उसके ऊर्जा है तो उसमें कितना उसका वेट है, तो इसको हम दर्शाएंगे चित्रीय रूप में। तो एक त्रिभुजाकार या कहें शंकुआकार आकृति का निर्माण हो, यह पिरामिड होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, पिरामिड का। तो कैसे होगा, तो पिरामिड में जो है जनरली सब जो बेस होगा आपका, इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। बेस होगा आपका, वह बेस क्या होगा, उत्पादक। बेस को क्या कहेंगे हम लोग, उत्पादक। उसके बाद उपभोक्ता में देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस टाइप से होता है।
इसके बाद जो खंड होगा आपका, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या ऊपर जा रहा है छोटा होता जा रहा है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा आपका। फिर सेकेंड डिग्री होगा, थर्ड डिग्री होगा, इससे आगे तो 4 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ मतलब द्वितीयक उपभोक्ता मतलब समझ पा रहे हैं आप। द्वितीयक यहाँ से एक ले लेते हैं, किस लेते हैं तृतीयक, तृतीयक उपभोक्ता। तो इस टाइप से जो है आकृति बनेगा, तो यह पिरामिड होगा। तो यह किस किस को दर्शाएगा, तो उत्पादक उपभोक्ता में जो है वह उसकी जो है संख्या, तो संख्या मतलब जो है जीव संख्या, जीव संख्या के साथ जो है जीव भार या जैव भार भी कहते हैं इसको, जैव भार या जैव मात्रा, और साथ में जो है संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो इस तीन के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, जो है जब इसको जो चित्रीय रूप में दर्शाते हैं उत्पादक उपभोक्ता के बीच के संबंध को, इसके आधार पर तो हमको जो एक त्रिभुजाकार जो है या शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड में जो है जो पिरामिड बनता है वह ऐसे एक पिरामिड बन सकता है। जनरली जो पिरामिड में सबसे पहले नीचा होगा बेस में उत्पादक होगा, और शीर्ष पर होगा आपका उपभोक्ता मतलब तृतीयक, यह शीर्ष होगी। तो पिरामिड दो तरह का हो सकता है, एक सीधा पिरामिड जिसको कहते हैं, जब यह वाला पार्ट जो है सीधा वाला पिरामिड में जो है उत्पादक की मात्रा जो है ज़्यादा होता है और तृतीयक उपभोक्ता की मात्रा क्या होता है, कम होता है। जबकि उल्टा पिरामिड भी होता है कुछ इस टाइप का। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्पादक, यहाँ पर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस टाइप से। तो इसको कहते हैं हम लोग जो उल्टा पिरामिड। यह कैसे बनेगा इसके बारे में थोड़ा देर में पढ़ने वाले हम लोग। तो पिरामिड जो है दो टाइप से बन सकता है, एक सीधा पिरामिड और एक है उल्टा पिरामिड। तो सीधा पिरामिड वाला में देख पा रहे हैं कि जो बेस में होगा आपका उत्पादक होगा, और उल्टा पिरामिड वाला बेस में क्या होगा आपका तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो चलिए थोड़ा सा जनरली बेस यहाँ पर सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा, उत्पादक ही होगा, लेकिन जब संख्या कम होगा यहाँ पे संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। आधार वाला में संख्या जो होता है नीचा वाला में ऊपर वाला में सबसे ज़्यादा होता है, और कोण वाला में संख्या क्या होता है, कम होता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड मतलब परिभाषा का लिखने का प्रयास करेंगे आप। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ता के जीव संख्या, जैव मात्रा तथा संचित ऊर्जा को जब एक चित्रीय रूप में जो है दर्शाते हैं, तो हमको एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसको पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो है 3 तरह का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, फिर जैव भार का पिरामिड, एक संचित ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो हम पढ़ेंगे एक एक करके प्रत्येक पिरामिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम समझने का प्रयास करेंगे हम लोगों को क्या, पहला नंबर कौन सा पिरामिड था हमारा, जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। जीव संख्या के पिरामिड का पहले परिभाषा पढ़े हम लोग। तो जब जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता के जो है बीच का संबंध जो है जीव संख्या, जीवों की संख्या के आधार पर जो है चित्रीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग जो क्या, जीव संख्या के पिरामिड। तो जनरली ये पिरामिड जो पढ़े हैं वो कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। ये आधार होगा आपका तो उत्पादक, और उसके बाद आते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद आएंगे तो आप द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आएंगे तो तृतीयक उपभोक्ता, इस टाइप से होगा। अब थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम पिरामिड जो पढ़ेंगे वह जो है पढ़ेंगे हम एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति में, एक स्थलीय और एक क्या चीज़ जलीय। स्थलीय मतलब हम वन में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, वन पारितंत्र के बारे में, और जलीय मतलब जो तालाब पारितंत्र, समुद्र पारितंत्र होता है वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो एक एक कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। वन का अगर चर्चा करें तो हम लोग संख्या के जीव का कितना संख्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं
एक उत्पादक और उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? तो वन में होता है कौन? वन में उत्पादक होता है पेड़ पौधा। कौन होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा की संख्या जो बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे की संख्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है वन में उससे थोड़ा सा आते हैं तो हिरण। क्या आ गया? हिरण। तो उसका संख्या कम होगा। फिर उसके बाद आते हैं उससे मांसाहारी जीव, उस पर जो होता है निर्भर हिरण पर, सियार, उसका संख्या कम होगा। फिर बाघ, तो उस सबसे लास्ट में जो है बाघ की संख्या सबसे कम होगा। तो जैसे बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो हमारा संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। इसको हम ग्राफ के रूप में, मतलब चित्र रूप में समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आप लोग, ये उत्पादक होगा हमारा पेड़ पौधा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उत्पादक पेड़ पौधा के जीव की संख्या बात कर रहे हैं, मतलब जीव की संख्या जो है पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा होता वन में। फिर इस पर जो निर्भर होगा हमारा जो है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, मान लेते हैं हिरण आ रहा है। क्या रहा है? हिरण। तो इसका पेड़ पौधा की संख्या कम होगा। कम होगा तो इसका प्राथमिक उपभोक्ता के बाद इसमें आएगा कौन? आपका द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता मान लेते हैं कि आपको आ रहा है सियार। क्या रहा है? सियार। सियार की संख्या हिरण से क्या होगा? कम होगा। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो आगे आएगा हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता है मान लेते हैं शेर। तो शेर की संख्या तो सबसे कम ना होगा पेड़ पौधा से जी। तो शेर की संख्या कम होगा तो मतलब समझ पा रहे हैं क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है जो पिरामिड जो बन रहा है, उत्पादक से संख्या जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बेस में उत्पादक मतलब संख्या ज़्यादा है। तो यह जो है आपका सीधा पिरामिड। कैसा पिरामिड है? सीधा पिरामिड। तो इस वाले जो वन का जो पारितंत्र जो पिरामिड बनता है जीव की संख्या के आधार पर, तो वह कैसा बनता है? सीधा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है, याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थलीय जो है वन का पिरामिड जीव की संख्या के आधार पर हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। और जल के पिरामिड में पढ़ेंगे जीवों की संख्या के आधार पर। तो जल में क्या होता है? उत्पादक। जल में उत्पादक होता है, आप जनरली देखते होइएगा जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नीलहरित शैवाल होता है, वह होता है। इसको देखते हैं आप, जल में उत्पादक के रूप में होता है आपका जो है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, साथ में कुछ जो है डायटम, और साथ में कुछ जो है प्रकाश संश्लेषण जीव। तो यह सब एक कोश की होता है। क्या होता है? एक कोश की। तो एक कोश की होगा तो बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा होगा मतलब एक मुट्ठी भी ऐसे ले लेंगे ना जी, तो एक मुट्ठी भी ले लेंगे तो लगभग लाखों की संख्या में हो जाएगा उसका संख्या। तो इसलिए जो है इसका अगर हम बनाने का प्रयास करते हैं पिरामिड, तो बेस जो बनेगा आपका आधार नीलहरित शैवाल का उत्पादक। तो यह उत्पादक जो है संख्या बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उससे थोड़ा सा आते हैं आगे हम, तो उससे थोड़ा सा जो इस पर जो निर्भर होने वाला निब है तो छोटा मछली। तो छोटा मछली मतलब प्राथमिक। तो छोटा मछली की संख्या इससे जो बड़ा होगा, जैसे संख्या इससे कम ना होगा, तो इससे कम होगा मतलब जो है ये ऐसे आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हुई हुई है, इसमें छोटा मछली आएगा। फिर इससे जो है बड़ा मछली जो मिडिल क्लास का मछली आता है, द्वितीयक, इसका संख्या कम होगा। सबसे कम होगा जो है जो सबसे बड़ा मछली होता है, जो वेल टाइप का मछली होता है, उस टाइप का मछली का संख्या क्या होगा? कम होगा। तो जलीय पारितंत्र जो होता है, जलीय पारितंत्र में भी जो है इस पारिस्थितिक पिरामिड के जो है जो आकृति होगा वह कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीव की संख्या के पिरामिड के आधार के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? थोड़ा सा जीव की संख्या के आधार पर एक और बात कर लेते हैं। तो आप देखें कि जो है जलीय स्थलीय दोनों में जो है जो पिरामिड बनेगा वहाँ से सीधा बनेगा। लेकिन एकल पौधा की बात करें, कहाँ बात करें? एकल पौधा का। एकल पौधा का अगर पिरामिड बनाए हम, तो एकल पौधा का पिरामिड कैसा होगा? एगो पौधा होगा उत्पादक, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उत्पादक की जो संख्या कम होगा, उत्पादक की संख्या क्या चाहिए? कम। इसके बाद उत्पादक पर जो है निर्भर होगा जो है पक्षी, या कह सकते हैं कि उस पर जो निर्भर है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव।
तो यह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा आपका। तो इसका संख्या इससे जो है ज़्यादा होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से जो है जो पक्षी से ज़्यादा होगा आपका इसमें छोटा छोटा सूक्ष्म जीव से अलावा उसमें जो है बहुत सारा जो है बैक्टीरिया टाइप का होगा, जो कीड़ा मकोड़ा होगा। तो कीड़ा मकोड़ा होगा मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। इससे जो है ज़्यादा होगा आपका सूक्ष्म जीव मतलब तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये उल्टा पिरामिड बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा पिरामिड। तो एकल जो है पौधा के लिए जीवों की संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वह कैसा बनता है? उल्टा पिरामिड बनता है। याद रखिए एक्सेप्शन। तो जीव की संख्या की पिरामिड में देखें अब जो है स्थलीय में सीधा बनेगा, जलीय में सीधा बनेगा, लेकिन एकल के लिए क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किस आधार पर? हम लोग पढ़ने वाले हैं अब 2 नंबर जय मात्रा। जय मात्रा का पिरामिड। जय मात्रा मतलब समझ रहिएगा वेट, मात्रा मतलब वेट। जीवों का वेट के आधार पर जो पिरामिड बनेगा वह कैसा होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो उस समझने का बहुत से प्रयास कीजिएगा। हम इसमें भी पढ़ेंगे सबसे पहले जो है कहाँ? वन में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो है जलीय परितंत्र। एक वन परितंत्र, एक जलीय परितंत्र। तो वन परितंत्र में कैसा होगा इसको देखने का प्रयास करते हैं। वेट के आधार पर देख रहे हैं। तो वन परितंत्र में जो है स्थल परितंत्र में वन में पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होगा तो उसका वेट जो बहुत ज़्यादा होगा। उससे छोटा सूक्ष्म जीव आते हैं, उस पर निर्भर जो हिरन है उसका संख्या कम होगा। तो संख्या कम होता है वेट भी कम होगा। फिर आगे आते हैं सियार। सियार का संख्या और कम होगा तो उसका भी वेट बहुत कम होगा। उसका संख्या कम होगा तो उसका वेट भी बहुत कम होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो बढ़ते जा रहे हैं उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, तो जो है मात्रा कम होते जा रहा है। तो मात्रा कम होते जाएगा मतलब सीधा पिरामिड बनेगा। कैसा पिरामिड बनेगा? सीधा पिरामिड। यह उत्पादक, यह प्राथमिक उपभोक्ता, यह द्वितीयक उपभोक्ता और यह तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक वन वाला है। तो वन वाला है मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब पेड़ पौधा होगा इसमें। तो पेड़ पौधा होगा तो इसमें जो है इसका तो संख्या कम होगा ना। तो संख्या कम होगा मतलब ज़्यादा होगा। संख्या कम होगा ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। अब उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता में जो है मान लेते हैं हिरन। तो हिरन का जो है वेट जो है क्या होगा? कम होगा क्योंकि संख्या कम है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें जो है सियार। तो सियार का जो है वेट जो है संख्या कम होगा इससे, तो वेट भी जो है कम होगा। 3rd डिग्री में शेर आते हैं, संख्या कम होगा तो इसमें वेट भी क्या होगा? कम होगा। तो जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। जलीय परितंत्र की बात करते हैं। जलीय परितंत्र में होता है क्या? उत्पादक जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसका बहुत सूक्ष्म, इतना ना छोटा को तो देख ही नहीं सकते हैं। तो देख नहीं सकते हैं तो भैया उसका तो वेटवा तो कम ही ना होगा। तो वेट कम होगा उसका। अब उसके बाद आते हैं उत्पादक का वेट कम है। फिर आगे आते हैं उपभोक्ता का। तो जैसे जैसे बड़े मछली की तरफ जाएंगे भले संख्या कम होगा लेकिन उसका वेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा होगा मतलब जो है आप इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो पहले आ गया इसका उल्टा पिरामिड बन जाएगा। कैसा पिरामिड बन जाएगा? उल्टा। क्योंकि अब नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपका उत्पादक और यह हो जाएगा आपका उपभोक्ता प्राथमिक। क्योंकि यह साइनोबैक्टीरिया होगा, संख्या भले ही ज़्यादा है लेकिन वेट तक कम होगा। वेट के आधार पर देख रहे हैं, जय मात्रा के आधार पर देख रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता इसका इससे ज़्यादा वेट होगा। फिर द्वितीयक उपभोक्ता इससे इसका ज़्यादा वेट होगा। फिर तृतीयक उपभोक्ता का वेट जो है सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यह जो पिरामिड बना यह कैसा बना? उल्टा बना। तो यह सीधा पिरामिड हो गया वन स्थलीय का, और जलीय कैसा हो गया? सीधा। मतलब जय मात्रा के आधार पर जो है अगर वन परितंत्र की बात करें पिरामिड का तो सीधा बनेगा, और जलीय परितंत्र का हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये याद रखिएगा हमेशा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए आप इसको नोट्स की आवश्यकता होगा, जिसके लिए आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर है वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, 3rd नंबर और लास्ट आज के वीडियो का टॉपिक होगा हमारा, जिसका नाम है 3rd नंबर बांटे गए पैसे पिरामिड को संचित ऊर्जा के आधार पर। संचित ऊर्जा के आधार पर। तो संचित ऊर्जा के आधार पर जो है पढ़ने का प्रयास करें। तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक बात बता देते हैं आपको
इससे पहले थोड़ा देर पहले हम पढ़े हैं आहार श्रृंखला या आहार जाल, उसी समय को बता देना चाहिए था, थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया। जैसे आहार श्रृंखला में पढ़े आप घास। सूर्य जो होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है, सबसे बड़ा पृथ्वी पर सबसे बड़ा। उससे जो है पेड़ पौधा जो है प्रकाशन क्रिया के द्वारा भोजन क्या करता है, निर्माण करता है। घास को जो है खाया ग्रोस्पोर, ग्रोस्पोर को खाया पक्षी, पक्षी को खा गया, मान लेते हैं कि कोई मनुष्य ही खा गया। पक्षी को कौन खा गया, मनुष्य। तो अब देखें, तो जितना भी जो है सूर्य में ऊर्जा होगा, यह पोषी स्तर है, एक पोषी से दूसरा पोषी, दूसरा तीसरा, तीसरा से कहाँ चौथा पोषी स्तर, एक तरह का पोषी स्तर आपको बतलाएं। तो एक पोषी स्तर से जो है एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान, लिंडेमान जो है बताएं क्या कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। कितना परसेंट, 10%। जैसे मान लेते हैं कि सूर्य में आपके पास जो है 10,000 जो है जूल ऊर्जा है। कितना ऊर्जा है, मान लेते हैं, ऐसा तो है नहीं लेकिन बहुत कम लिख रहे हैं, 10,000 जूल ऊर्जा है। तो इसका 10% ऊर्जा कहाँ आएगा, आपको जितना आएगा उसको 10% ऊर्जा इस घास में आया। 10% होने का मतलब 1,000 जूल, 1,000 जूल का 10% इसमें आएगा आपको 100 जूल, इसका 10% इसमें आएगा मतलब 10 जूल, इसका 10% इसमें आएगा मतलब 1 जूल। इस तरह से प्रत्येक पोषक दूसरे पोषक में ऊर्जा का जो है मात्रा कितना परसेंट, 10% जाता है, और इसलिए इसको कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। कौन कहते हैं, जिसको कि लिंडेमान ने बयान दिया था। और इसलिए देख रहे हैं कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। याद रखिएगा, हमेशा परीक्षा पूछता है ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है, एक दिशीय होता है। इसी बेस पर पढ़ेंगे लोग संचित ऊर्जा का पिरामिड के आधार पर, संचित या ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड पढ़ेंगे हम लोग। इसी को समझने का प्रयास करते हैं। हम इसको डस्ट कर देते हैं, अब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तब देखें पृथ्वी में जो है सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, उससे जो है घास पेड़ पौधा लेता है, और धीरे धीरे जो लगातार जो है संख्या ऊर्जा की मात्रा घटते जाता है। तो घटते जाएगा मतलब आपका जो पिरामिड जो बनेगा दोनों का, यह उत्पादक होगा। उत्पादक से कम ऊर्जा हुआ किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता में, क्योंकि 10% ही जाता है प्रत्येक में। आप देखें प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से कहाँ, तृतीयक में, क्योंकि प्रत्येक पोषी दूसरे पोषी में ऊर्जा का मात्रा कितना परसेंट जाता है, 10% जाता है। इसको ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। तो उसी के आधार पर देखें कि हमेशा जो इससे इसमें ऊर्जा कम होगा, इससे कम होगा, इसमें हमेशा ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि शाकाहारी भोजन की ये पोषी स्तर मतलब भोजन की जो मात्रा होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। भले 10% जाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा होगा। तो चलिए ऊर्जा का पिरामिड हो गया यह आपका, और इस तरह से पारिस्थितिक पिरामिड आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। आज के लिए जितना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जो है पोषण चक्र के बारे में। आप फिर से एक बार करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो जो भी क्लास पढ़ें उसके नोट्स के लिए नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप संपर्क आप कर सकते हैं। थैंक्स।